जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा हिसार के लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जिंदल परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा करने के लिए कुछ कर्मचारी सामने निकल कर आए हैं। पूरा मामला सुनवाता हूँ मैं। जिंदल स्टील से ये लोग निकाले जा चुके हैं, 1 साल इन्हें हो चुका है। कोरोना काल के समय इन्हें निकाल दिया गया था वहाँ से, ऐसा इन लोगों का कहना है। पूरा मामला आपको सुनवाता हूँ इनसे, इनकी आप बीती क्या इनका कहना है और किस प्रकार इन्हें निकाला गया और अभी तक क्या आश्वासन जिंदल, और मैं स्टील्स की बात करता हूँ, जिंदल स्टील फैक्ट्री है जो हिसार में, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला, कोई जिंदल परिवार की तरफ से ऐसा कुछ मुआवजा वगैरह। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या है पूरा मामला बताएंगे? सर ऐसे है ना, जिंदल से काफ़ी लोगों की छटनी कर दी है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उनकी बेकसूर बेचारे वो निकल गए हैं। 1 साल हो गया है, हम गुहार लगा रहे हैं, कभी मालिकों से कभी कहीं जा रहे हैं। मतलब कि सर एक बात है, जिंदल फैक्ट्री में आपको कितना समय हो चुका था काम करते हुए? 14 साल से ज़्यादा हो गया था जी। 14 साल से ज़्यादा का। हाँ। पर सुनने में ये भी बात आती है कि जिंदल परिवार अपने वर्कर जितने भी काम करते हैं फैक्ट्री में, मुलाजिम, उनका खास ख्याल रखते हैं। वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। जिंदल के जो कर्मचारी है और वो मतलब कि अच्छा है, उनका बेनिफिट देते हैं, जो भी उनका बेनिफिट दिए हुए है, इंश्योरेंस है और जो भी फैसिलिटी दी है, उन्होंने अच्छी काम है। पर आजकल जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, इसके अंदर अच्छी कंपनियां मतलब कि मुनाफाखोरी की आदत पड़ चुकी है इनको, तो वो क्या कर रही है, मतलब कि कर्मचारियों को छटनी कर रही है और वो बहाना कर रही है भी हमारा कोरोना के अंदर हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। अच्छा। हम खर्चों को घटा रहे हैं, उसका बहाना करके मतलब ये अच्छे कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। मालिक ने ये बोला है कि भी चलो आप खर्चों को कम करो, और खर्चों को कम करने के लिए और तो खर्चे इनको दिख नहीं रहे, अपना कर्मचारियों वाला खर्चा जरूर दिख रहा है इनको कि भी उनकी सैलरी चल रही है उनकी। एक बात है, सबसे बड़ा सवाल, कहीं आप कच्चे में थे या पक्का लगे हुए थे? पक्का लगा हुआ था जी, 14 साल से काम कर रहा था, पक्का था शुरू से के अंदर 14 साल से लगे और पक्के कर्मचारी थे? हाँ जी, 14 साल से कर्मचारी पक्का था जी मैं। तो आपने जिंदल परिवार से कोई बात करने की कोशिश की हो? सभी परिवार से मिल चुका हूँ मैं, मतलब कि जो सावित्री जी से मिल चुका हूँ मैं, उनको सारा मैं लिखित में जो भी मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ काम किया, जो भी इनको आर्थिक मदद, आर्थिक जो उनको सेविंग करी मैंने, बचत करी, वो सारा मैं लिख कर दे चुका हूँ। उनकी तरफ से क्या कोई मैसेज आया आप लोगों के लिए? उन्होंने ये कहा थी कोरोना की वजह से निकाला है, अभी देखेंगे, अभी कोई गारंटी तो है नहीं है कि जॉब दोबारा से लग सकते हैं, आप कहीं और काम कर दिए। अभी भी बच्चों को पालने के लिए मतलब कि कहीं छोटी मोटी नौकरियां करके, कभी 4 महीने लग गए, 5 महीने खाली, 4 महीने ऐसे लग के अपना गुजारा कर रहे हैं। मजदूरी वाला काम हो गया बस है। और एक भाई साहब भी मौजूद है जी, सर आप भी आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका परिचय? मैं रोहताश कुमारी जी सर। एक मिनट माफी चाहता हूँ, आपका परिचय सर एक बार? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता। हाँ। सर एक बात बताइए, जो जनाब कह रहे हैं आप भी ऐसे ही शिकार हुए हैं नौकरी निकाले जाने से? जी हाँ, कोरोना काल के समय काफ़ी बंदे शिकार हुए हैं, मैं कल्ला नहीं हूँ, हमारे कम से कम 35-40 बंदे तो निकले हैं सर। अच्छा जी। वहाँ से, और विदाउट कोई नोटिस के निकले हैं, ऐसी बात नहीं, कोई राइटिंग में कुछ नहीं दिया उन्होंने। सर एक बात बताइए, अगर मैं जिंदल परिवार की वही बात चल रही थी कि अपने वर्करों का, अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी काम करने वाले सबका ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोरोना काल में सभी, अब जैसे बता रहे हैं 40 संख्या में उन्हें निकाल दिया गया, 40 व्यक्ति थे? जिंदल परिवार बिल्कुल सही है, जिंदल, हम जिंदल के अगेंस्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जिंदल परिवार में हमने इलेक्शन भी लड़े हैं साथ में, बाबूजी के हमने कैंपेनिंग की है, कुरुक्षेत्र भी गए हैं, कैथल भी हम गए हैं, तो हिसार भी हमने उनके साथ बहुत साथ दिया है। तो ये निकाला किसकी तरफ से गया आप लोगों को? कोई ठेकेदार, मैनेजर, कुछ ऐसे? ऐसा कुछ हमें तो पता ही नहीं लगा ना, इन्होंने तो पता नहीं क्या बात हुई है अंदर मैनेजमेंट में, और हमने तो बल्कि कोविड के अंदर भी अपनी गाड़ी का चलान का कटवा के भी हम ऑफिस गए हैं। उस टाइम भी हमने 3 मंथ में कंपनी को प्रॉफिट में दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में। तो सर मैं वेतन की बात करता हूँ, कितना समय हो चुका आपको हटे हुए? सर 1 साल हो गया हमारे को, 5 सितंबर 2020 में हमारे को लेटर दिया था। तो सर और जो आपने समय बिताया था तब वेतन पूरा मिला था या वो भी रुका गया? नहीं, वेतन हमें सिर्फ 2 महीने का दे के घर बंद कर दिया ना सर, जाने नहीं दिया। हालांकि हम तो कह रहे थे सर हमें हटाओ मत, हमें कम से कम कोई ट्रांसफ़र कर दो या हमें कहीं और जगह लगा दो, प्लांट में कर दो, मतलब नौकरी नहीं जानी चाहिए किसी की। आपको कितना समय हो चुका है वहाँ पे? मैं 33 साल हो गए सर, 89 में लगा था सर। अच्छा, 33 साल आपने उस कंपनी को वहाँ पर कार्यरत किया। अपने किस पोस्ट पे थे सर आप? मैं देखो पहले तो प्लांट में था, उसके बाद फिर मैंने इनके कांडला सी पोर्ट देखा, फिर परचेजिंग देखी, ऑफिस देखा, फिर अब लॉजिस्टिक देखा। और उसके बाद मेरे को अभी इन्होंने कोरोना वारंट बनाया था, और कोरियन वारंट के अंदर मैं CRD के अंदर ड्यूटी कर रहा था, तो उस दौरान मेरा को इन्होंने बोल दिया था। सर एक बात है, 33 साल आपने सेवा दी है, किसी भी चीज़ को सेवा व्यक्ति कोई भी अगर टाइम खर्चता है अपनी ज़िंदगी के 33 साल,
बदले में कंपनी ने भी आपको बहुत कुछ दिया है अगर मैं बात करता हूँ, पर उसके बावजूद ऐसे धक्के दे देना कोरोना काल के इतनी मुश्किल की घड़ी में कैसा लगता है मन से? बहुत गलत लग रहा है सर, बहुत ही गलत लग रहा है कि हम ये सोच भी नहीं रहे थे, हमारे को पाँव से नीचे ज़मीन निकली हुई है। मैं बताऊँ इतना मतलब गलत हुआ है कि हमने कम से कम मैनेजमेंट से, HR डिपार्टमेंट से मैंने कहा था सर हमें निकाल लो मत, हमारी सैलरी कम कर दो या VRS दे दो या लड़का लगा दो, परंतु कुछ नहीं किया सर उन्होंने। कम से कम हमारा घर चलता रहे, दाल रोटी चलती रहे, बस हमें कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखो पैसे के लिए हम नहीं मिले, हम सिर्फ काम के लिए गए थे। आज भी पैसा जिंदल में पड़ा है मेरा, 8-10 लाख पड़ा है, मैंने लिया नहीं, कि पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर पैसे की ज़रूरत है, पर मेरा रेगुलर ये चलता रहे, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, दवाइयाँ चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे बस। अब आप लोगों को क्या उम्मीद है? जिंदल परिवार की बात कर रहा हूँ, जिंदल फैक्ट्री की बात करता हूँ, उनकी तरफ से क्या आपको कार्य पर दोबारा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्या मानते हैं? ऐसा है जी, 1 साल तो हो गए, अभी तक कान तक जून नहीं रेंगी है। हमने बहुत गुहार लगाई है, बस यही है जैसे मतलब कि हम कोर्ट में आए हैं और नेचुरल जस्टिस चाहते हैं हम, भाई ये आगे प्रशासन की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, जिंदल फैमिली तक। और ये तो लोग वैसे ही कांग्रेस के जो पार्टी है किसानों के साथ है, आम बंदे के साथ है, जिसके साथ अन्याय नहीं होने देती, तो ये भी एक अन्याय हमारे साथ फैक्ट्री मैनेजमेंट ने किया है। तो मालिक ये देखे कि यहाँ पर भी हमने आगे बढ़ना है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है, जो ये किसानों के साथ आज कदम से कदम मिला के कह रही है कि हम किसानों के साथ है, तो हमारे साथ भी हम चाहते हैं ये लोग आए हमारे साथ और हमारे साथ न्याय करवाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भी फैक्ट्री का मैनेजमेंट अपने रिव्यू करेगी, अपनी गलती को सुधारेगी और उनको जो कर्मचारी निकाले गए हैं, जो जिनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है, उन लोगों को दोबारा से बहाली करेगी या फिर उनको मुआवजा देगी। मुआवजा जो देगी वो उनकी सैलरी के हिसाब से देगी, भाई किसी की बेसिक सैलरी है या किसी की ग्रोथ सैलरी है, जो भी आप वो डिसाइड करें कितने साल रिटायरमेंट के पड़े हैं, उसी हिसाब से वो बना के उनका, ताकि वो कोई बिजनेस कर सके, बच्चों का कोई पढ़ाई करवा सके ढंग से, तो वो इस टाइप में उनका भविष्य बचा सकती है। तो प्रॉफिट में है कंपनी। जब से कोरोना हुआ है थोड़े महीने कंपनी बंद रही थी, मतलब कि 1-2 महीना, उसके बाद स्टील की तेज़ी आ गई है। आप ये पता हुई होगा आपको, सभी जगह प्रॉफिट में है कंपनियां और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और इन लोगों को, उन कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए जो खून पसीना एक करके इन्होंने फैक्ट्री की नींव रखी, आगे बढ़ाया कंपनी को, उन कर्मचारियों को सड़कों पर रोलता हुआ छोड़ दिया है। तो उनका ध्यान रखे और दोबारा से बुलाए और उनका मुआवजा दे, जो भी उनका मुआवजा बनता है, जो हरासमेंट हुई है, जो मानसिक तनाव रहा है, उनका भरपाई करे उसकी, उनके बच्चों का बारे में सोचे। मैं ये चाहता हूँ बस। तो फिलहाल देख सकते हैं जिंदल फैक्ट्री के ये कर्मचारी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थे। हिमांशु भाई को दोबारा एक और कैमरा मार के दिखा दीजिए। जनाब ने कंपनी को 33 साल दिए, भाई साहब ने 14 साल दिए। तो जनाब जिंदल परिवार, अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोरोना काल के भी समय सेवा भाव से आगे निकल कर आया था लोगों की सेवा के लिए। पर जनाब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ऐसे कर्मचारी जो इतने सालों से इतनी मेहनत कर जो कंपनी में सहारा लगाते हैं, अपनी मैं बात करूँ मेहनत से कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बदले में उन्हें ऐसे निकाल दिया जाता है, तो कैसा लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।